रहे हो आप लोग। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ करके बड़े ही प्रेम से सब लोग अरे भोले तुम मोहन बन जाओ, गुजरिया में बन जाऊंगी। हरिश्चंद्र बोले ही महाराज तुम कह रहे अब मना कर दो, कैसे मना कर दो? हमने तुम्हें वचन दिया है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन कहे हुए वचन से पीछे नहीं हटेंगे। बोले यार क्या बात है हरिश्चंद्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहाँ से लाओगे 60 बार सोना? बोले मैं बिक जाऊंगा। बोले बिक जाऊंगा कौन खरीदेगा 60 बार सोने में तुम्हें? और अगर कोई खरीद भी लेगा तो बहुत महंगे पड़ोगे, तो नहीं खरीदेगा।
दूसरी चीज, गोबर डालना तुमसे नहीं आएगा, झाड़ू लगाना तुम नहीं जानते, बैठ करके दूसरों पे आदेश करते रहे हो। जवाब दिया है महाराज, मेरी पत्नी और है, मैं उसे भी बेच लेंगे। बोले अब हम समझ गए, खुद मना नहीं कर पा रहे हो, पत्नी से मना करवाओगे? भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी? बोले मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरे कहे में कभी वो मना नहीं करेगी। बोले तो जाओ पूछ के आओ, अगर बिक जाए तो अच्छी बात है, और न बिके तो और ज्यादा बढ़िया। अब भागते हुए चले गए और जाकर के हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे। तारा ने जैसे ही चेहरा मलिन देखा है तो बोली, महाराज क्या हो गया, आज तुम इतने दुखी क्यों आए हो? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, तारा अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है, और अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तारा आज तो हम अपनी बात में फंस चुके हैं। एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में हमारा पूरा राजदान में ले लिया, लेकिन राज जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख तो इस बात का है कि सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम ऋणी हैं। ब्राह्मण का 60 भार सोना हमारे ऊपर कर्ज है। जो ऐसे वचन सुने, जवाब दिया है, महाराज फिर यहाँ पर आना कैसे हुआ? बोले हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए हैं तुम हमारे साथ में बिक सकती हो तारा, हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ी मदद कर सकती हो तारा। तो तारा कहने लगी, महाराज तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री है। महाराज शायद आप भूल चुके हो, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए, बेकना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। महाराज मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। ये सुनकर के हरिश्चंद्र रोने लगे। तो पत्नी बोली, महाराज रो नहीं, तुम रो काहे को रहे हो? बोले रो तो इसलिए रहे हैं तारा, तुमने हमारी उम्मीद का मान रख लिया, बस यही आस लेके तो हम तुम्हारे पास में आए थे, हमें पूर्ण विश्वास था कि तुम हमारे कहे में कभी ना नहीं करोगे। बोली महाराज मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, एक स्त्री का धर्म बनता है कि अपने पति के सुख और दुख में साथ दे, लेकिन आज की स्त्री अगर होती, जरा गौर करें, आधुनिक स्त्री की बात की जाए, अगर उसका पति पूछता आकर क्या तुम मेरे साथ में बिकोगी, तो एक ही जवाब देती, 4 लाठी दियो महात्मा में भगा देना दरवाजे से, मैं तो नहीं बिकूंगी। हाँ बोले हम वचन दे के आए हैं, तो बोले वचन दे के आए हो तो तुम बिक जाओ, अपने घर में सगाऊ बेच ले। मेरे पिता ने शादी इसलिए नहीं की थे, ले जाओ और जा करके फिर बाद में बेच देना। खैर ये भी हम गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आधुनिक स्त्री अपने पति को मानती नहीं है, मानती है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मानती, थोड़े दिन, कब तक बोले तब तक, जब तक 2 चीजें दिखाई देती रहती हैं तब तक पति का बड़ा सम्मान है। कौन सी 2 चीजें प्रमोद? अरे नारी प्रेम जब मान, अरे नारी प्रेम जब मान, और धन बल जोर बराबर जान। शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, जब तक ये 2 चीजें दिखाई देती रहती हैं तब तक बड़ा सम्मान है पति का। तुमने देखा होगा, नहीं देखा हो तो अब देख लेना, बाहर से जाओ पैसा पैदा करके ले जाओ, घर में घुसो तो अम्मा मोंगाएं देखती है, बहू जेब देखती है।
जब तक उचकी उचकी जेब रहते हैं तब तक तो बड़ा खुशामद। धीरे धीरे पैरों दब जाता पे मन क्यों कह लेती कितने दिन के बाद में आए। पड़ोसन गई थी बड़ी भारी झमकी बनवाए लाए, हम आए कुंडल टूटे पड़े बिनो कुछ हुई है कि ना। और फिर बाद में वही स्त्री